नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दलित बंधु के दूसरे मरहले के लिए जल्द माली इमदाद जारी की जाएगी। रियासती वज़रा का अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। कमसिन बच्चे की अपील का वजीर बल्दी नज्म नफ्स ने लिया फौरी नोट। एमडी वाटर वर्क्स का दौरा, बच्चे से मुलाकात। 2.85 करोड़ रुपए की पानी की पाइपलाइन की फौरी मंजूरी। वजीर आजम ने हैदराबाद दौरे के मौके पर झूठ बोला, रियासत के अवाम को गुमराह किया है। टीआरएस कायदीन का इल्जाम। बीजेपी और आरएसएस दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के तहफ्फुजात खत्म करना चाहते हैं। सूरत में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का खिताब। और जाली तालीमी सर्टिफिकेट तैयार करने वाला रैकेट बेनकाब 6 अफराद गिरफ्तार। सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में तामीर किए गए 8 सरकारी कॉलेजेस में मंगल से तालीम का आगाज होगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव मंगल की दोपहर 12 बजे ऑनलाइन इसका इफ्तिताह अंजाम देंगे। ये मेडिकल कॉलेजेस संगारेड्डी, महबूबाबाद, मंचिरियाल, जगतियाल, वनपर्ती, कोत्तागुड़म, नागर कर्नूल, रामागुंडम में कायम किए गए हैं। ये रियासत के लिए बासे फख्र है और वजीर आला इसका इफ्तिताह अंजाम देंगे। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा, जल्द ही दलित बंधु के दूसरे मरहले के लिए माली इमदाद जारी की जाएगी। रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, महमूद अली ने पीर को दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी, आसरा पेंशन स्कीम के सिलसिले में भी अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। रियासती वज़रा ने दलित बंधु प्रोग्राम को मुल्क भर में मिसाली करार दिया। वज़रा ने कहा, माशी तौर पर पसमानदा तबकात के लिए दलित बंधु स्कीम का आगाज किया गया था। वज़रा ने बताया कि सिर्फ हैदराबाद में पहले मरहले के तहत 1400 रियासती अफराद को दलित बंधु के तहत इमदाद फराहम की गई है। रियासती वज़रा ने तमाम अहल अफराद को नए पेंशन कार्ड 1 हफ्ते में जारी करने की हिदायत दी। इजलास में मजलिस के अरकान मुकर्रना कौसर मयूद्दीन और मौजम खां के अलावा मेयर जेएचएमसी विजय लक्ष्मी के अलावा दूसरों ने शिरकत की।
14 नवंबर यौम इत्फाल के मौके पर कमसीन बच्चे ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव को ट्विटर के जरिए गोल्डन सिटी कॉलोनी नस पिलर नंबर 249 के पास 5 साल से पानी की मुश्किलात से मुताल्लिक ट्वीट करते हुए तवज्जो दिलाई थी। कमसीन बच्चे की इस अपील का वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने फौरी नोट लेते हुए वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर को ट्विटर के जरिए फौरी इस मसले की यकसुई की हिदायत दी थी। KTR ने अपने ट्वीट के जरिए दाना किशोर को हिदायत दी थी कि आज ही शख्सी तौर पर मोहम्मद उमर से मिलें और उनके मसले की यकसुई करें। वाटर वर्क्स MD दाना किशोर ने मोहम्मद उमर से मुलाकात की। इलाके में फौरी 2.85 करोड़ रुपए की पानी की पाइपलाइन की मंजूरी दे दी गई। अपने ट्वीट के जरिए दाना किशोर ने KT रामाराव को भी मोहम्मद उमर से हुई मुलाकात के बारे में इत्तला दी और कहा कि 2 हफ्तों के अंदर यहां पर पानी का मसला हल कर लिया जाएगा। छोटे बच्चे की तरफ से यौम अतफाल के मौके पर किए गए ट्वीट पर फौरी इक़दाम किया गया है। तेलंगाना के वजीर श्रीनिवास यादव ने एर्रागड्डे में 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए फुट ओवर ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस फुट ओवर ब्रिज में एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स के साथ स्टेयरकेस भी मौजूद है। मेयर GHMC विजयलक्ष्मी, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दूसरे ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। TRS कायदीन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर झूठ बोला, रियासत के अवाम को गुमराह किया। TRS LP में मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर के ईश्वर ने कहा, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वजीर आजम के ओहदे पर फायज शख्स भी झूठ बोल रहा है। उनका कहना था सिंगारनी को खानगाने के बारे में झूठ कहा गया। वजीर आजम वजीर आला KCR की कोशिशों और कारकुनों के हौसले के आगे झुक गए और सिंगारनी को खानगाने का फैसला तर्क किया। ईश्वर ने कहा, वजीर आजम ने विशाखापट्टनम के दौरे के दौरान विशाखा स्टील प्लांट को खानगाने के बारे में बात नहीं की। सिंगारनी के खानगाने से मुतालिक वजीर आजम का बयान TRS की जीत है। रुकने पार्लियामेंट P वेंकटेश ने कहा, रामागुंडम में मुकामी MP होने के बावजूद उन्हें मदऊ नहीं किया गया। यहां पर प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की गई। रामागुंडम का प्रोग्राम BJP का प्रोग्राम नजर आ रहा था। ప్రధానమంత్రి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి RFCL ప్రారంభోత్సవానికి వస్తున్నటువంటి సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక వర్గాలు తీవ్రమైన నిరసనను వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో అదేవిధంగా సింగరేణి కార్మికులు మరి మూకుమ్మడిగా దాదాపుగా వాళ్ళు మా సింగరేణి సంస్థను ప్రైవేటీకరిస్తున్నటువంటి కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా, నరేంద్ర మోడీ గారికి వ్యతిరేకంగా ప్రతి మైన్ దగ్గర, ప్రతి డివిజన్లో తీవ్రమైన నిరసనలు తెలియజేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో అదేవిధంగా సింగరేణిని ప్రైవేటీకరణ చేయొద్దు, దాదాపు 130 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగినటువంటి సింగరేణి సంస్థ ఈ ప్రాంతంలో లక్షలాది మందికి रियासती वजीर बहबूद खवातीन और अतफाल सत्यावती राठौर ने कहा, तश्कील तेलंगाना के बाद हुकूमत ने बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इक़दाम किए हैं। यौम अतफाल के मौके पर मुनक़्क़िदा तकरीर से खिताब करते हुए रियासती वजीर ने बच्चों को यौम अतफाल की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत यतीम बच्चों की मदद के लिए भी मुसलसल इक़दाम कर रही है। आंगनवाड़ी के जरिए हामिला ख़वातीन और बच्चों को तग़ज़िया बख्श खुराक फराहम की जा रही है। कल्याण लक्ष्मी स्कीम के आगाज से बच्चों की शादियों में नुमायां कमी हुई है। रियासती वजीर ने बच्चों पर जोर दिया कि वह हुकूमत की स्कीमों से इस्तेफादा करें, मुल्क के लिए रोल मॉडल बने। इस मौके पर खवातीन कमीशन की सदनशीन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, रियासती तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफाल के डायरेक्टर श्रीनिवास राव और दूसरे मौजूद थे। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने इल्जाम लगाया कि मरकजी और रियासती हुकूमत ने यौम अतफाल को नजरअंदाज कर दिया है। पंडित नेहरू के विकार को कम करने की कोशिश की जा रही है।
आज बच्चे सवाल कर रहे हैं कि स्कूल में पंडित नेहरू की तस्वीर क्यों नहीं है। नेहरू की तस्वीर के बगैर आजादी का अमृत महोत्सव बेमाने हैं। पंडित नेहरू ही जदीद हिंदुस्तान के मेमार थे और उनकी खिदमात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने मामड़पल्ली देहात में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मेयर बुडंगपेट बी नरसिम्हा रेड्डी के अलावा मुतालिका कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। बुडंगपेट म्यूनिसिपैलिटी के तहत इन कामों का आगाज किया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि EWS के नाम पर RSS पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करना चाहती हैं। गुजरात के सूरत में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में कह दिया था कि EWS बाबा साहब अम्बेडकर के ख्वाबों को चिकनाचूर कर देगी। जस्टिस पारदीवाला के फैसले का भी सदर मजलिस ने जिक्र किया। उन्होंने कहा समाज इंसाफ के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात मिलने चाहिए। EWS के नाम पर मोदी हुकूमत ने आलाजात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का कोटा शुरू कर दिया है। आने वाले सालों में बीजेपी और RSS की यही कोशिश रहेगी कि दलितों से, आदिवासियों से और OBC समाज से तबकाती तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म कर दिया जाए। आज आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा। बीजेपी और RSS कहेगी कि गरीबी के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, EWS के नाम पर अगर सबसे कमजोर अगर कोई है, इकोनॉमिक तौर पर, माशी तौर पर जो पैसों में सबसे गरीब है हमारे दलित आदिवासी भाइयों को छोड़कर, तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। बताओ कितनों के पास EWS का सर्टिफिकेट है? यहां पर आपके पास कितनों के पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं है? हाथ उठाओ। EWS का सर्टिफिकेट किसके पास नहीं है? शर्माओ मत, डरो मत मोदी से। मैं खड़ा हुआ हूं, एक मर्द तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। इतने लोगों को एक सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो किसको मिलता है? और मोदी जी क्या कहते हैं? जिसकी सालाना आमदनी 8 लाख होगी उसको मिलेगा। अब आपकी सालाना आमदनी कितनी होगी? अल्पसंख्यक समाज मुसलमान का बहुत से बहुत गरीब कमाता होगा 20,000 या उससे भी कम, और उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? जो ऑलरेडी आसमानों पर है और जो जमीन पर है उनको उठाने की बात नहीं कर रहे हैं, और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो कानून भाजपा ने बनाया और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, हम उस कानून के खिलाफ थे और रहेंगे। हम उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी इज्जत के साथ गलत मानते हैं। तो ये हमारी बात को हमारे दलित भाइयों को, हमारी बहनों को, आदिवासी समाज के और OBC समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। यानी EWS में 8 लाख सालाना आमदनी रिजर्वेशन मिलेगा, और वो दलित बच्चा उसको स्कॉलरशिप मिलना है तो उसकी बाप की सालाना आमदनी 2.5 लाख होनी चाहिए। उनको 8 लाख और इनको स्कॉलरशिप के लिए 2.5 लाख। और मोदी जी गुजरात में आके बोलते मैंने गुजरात को बनाया, मैंने गुजरात को बनाया। मैं तो कहूंगा मोदी जी आपने सबको बना दिया, आपने सबको बना दिया, आपने सबको बेवकूफ बना दिया। आने दो। अरे सोशल जस्टिस के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने EWS के नाम पर अपर कास्ट का एक कोटा क्रिएट कर दिया। और याद रखिए, आने वाले सालों में भाजपा और RSS की यही कोशिश है कि दलितों से, आदिवासियों से, OBC समाज का कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म करके रख दिया जाए। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने माता की खिड़की के पास नाले के तोसी और रिटेनिंग वॉल के अलावा SW ड्रेन के कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने तकनीकी कामों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया।
उन्होंने कहा आला ओहदेदारों को भी कामों का मुआयना कराया जाएगा। रुकन असम्बली ने बताया कि इन कामों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। कामों की तकमील से मुकामी अवाम को राहत मिलेगी। इस मौके पर कॉरपोरेटर अलमदार वालाजाही के अलावा पार्टी के सदर मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। असेंबली हल्के के बद्री डिवीजन जबीरपुरा इलाके में आज नाले पर जो माता खिड़की की रोड तक नाले का काम हो रहा है, तोसी है नाले की, रिटर्निंग वाल है, डीप में भी जा रहे हैं। दूसरे बिट का काम अब करीबन ख़त्म है और यहाँ पर एक एसडब्ल्यू ड्रेन का भी काम चल रहा है। वो काम के लिए हेड ऑफिस से कुछ इंजीनियर्स को लाके उनको बताना है, क्योंकि टेक्निकली तौर पर काम से मुतमईन नहीं है। पहले कैच फीड बना रहे हैं, बाद में पाइपा जा रहे हैं। इंजीनियर्स को बताया तो इंजीनियर्स बोले कि ऐसा तो कोई काम होता नहीं, ये नई टेक्निक निकली, क्या मुझे पूछ रहे हैं। इस वजह से हेड ऑफिस से इंजीनियर्स को लाके वो काम का भी मुआयना करेंगे। काम सही हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको देख के गुजार को पाबंद करेंगे, वरना उसके ऊपर एक्शन लेंगे। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर डेढ़ पर नाली के सेकंड बिट का काम का मुआयना किया गया। इंशाल्लाह अभी 2 बिट है, 3rd बिट और 4th बिट, उसका टेंडर होते ही दूसरा बिट का काम भी शुरू होगा। इंशाल्लाह 40-50 साल तक यहाँ के लोगों को नाले से कोई तकलीफ नहीं होगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में अवामी शिकायत की समाअत करते हुए उनकी यकसुई का सिलसिला जारी है। पीर को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुसलमबाग डिवीजन के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली ने खादर क्लिनिक, साईनगर कॉलोनी लेन, शालीवाना नगर पार्क और उसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा किया। अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर मंजूरा सीसी रोड, बॉक्सडेन, SWG लाइन्स का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। पीर को जुमला 7 तरक्याती काम 1 करोड़ रुपए 17 लाख रुपए MLA फंड से अंजाम दिए गए। रुकन असम्बली ने टीवी टावर, मोहम्मदिया मस्जिद का तफसीली मुआयना किया। मस्जिद में सड़क की तामीर से मुतल्लिक ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी गई। रुकन असम्बली ने अवाम से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल की बर वक्त यकसुई पर जोर दिया। मजलिस की नुमाइंदगी पर दलित बंधु के तहत मंजूरा गाड़ियां पाने वालों ने अहमद बलाला से मुलाकात करते हुए इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली की मुसलसल जुस्तजू से खल्क़ मलकपेट हमाचहती तरक्की की समत गामजन है। अहमद बलाला के हरकियाती इक़दामात पर मुकामी अवाम ने इजहार तशक्कुर किया। उर्दू सहाफ़त के 200 साल के मौके पर मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद और मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों ने निर्मल में बड़े जश्न का एहतमाम किया, जिसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा मुहिबान उर्दू सहाफ़ी शरीक हुए। इन 2 मुत्तहदा अज़ला के तकरीबन 70 उर्दू सहाफ़ियों को मौलाना आज़ाद एक्सीलेंट अवार्ड दिए गए। इस तकरीब के बाद निर्मल के शायर सैयद अकील असद मरहूम की याद में एक रियासतगीर मुशायरा मुनक्किद किया गया। जश्न सहाफ़त व अवार्ड्स की तकरीब की सदारत ज़िले निर्मल के सीनियर सहाफ़ी M.A. वसीम ने की। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के साबिक़ रुकन व सदर उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन M.A. माजिद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब किया और अज़ला के सहाफ़ियों को अवार्ड पेश किए। सहाफ़ी रशीद आलम हुफैज़ी ने खैर मक़दम किया। उर्दू फेडरेशन के रियासती कायदीन सैयद गौस मोहिउद्दीन, हबीब जिलानी, आदिलाबाद, कामारेड्डी, निज़ामाबाद के सीनियर सहाफ़ी बतौर एजाज़ी मेहमान शरीक रहे। निर्मल के IA फंक्शन हॉल में मुनक्किदा इस तकरीब में अज़ला के सियासी कायदीन, समाजी जहदकार व दीगर शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियतों ने शिरकत की। एक ज़िले मुस्तक़िल पर मुनक्किद हुई उर्दू सहाफ़त के जश्न 200 साल की तकरीब सारे मुल्क में मुनफरिद रही, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मुहिब्बान उर्दू शरीक थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने गंज कमेटी के जिम्मेदारों के हमरा महबूबगंज मलकपेट का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर गंज कमेटी के सदरनशीन व नायब सदरनशीन के अलावा बरकी, बलदी व आबरसानी के ओहदेदार भी मौजूद थे। मंगल को गंज के मसाइल के सिलसिले में जोनल कमिश्नर के साथ इजलास होगा। गंज के ताजीन की तरफ से भी मुख्तलिफ मसाइल से रुकन असम्बली को वाकिफ कराया गया। हज हाउस की इमारत के लिए अराजी वक्फ करने वाले मरहूम अब्दुल रज़्ज़ाक की कब्र के सरहाने से फायर सेफ्टी पाइप लगा दिया गया है। 4TV के नुमाइंदे शेख सलीम ने बताया कि एक तरह से इस कब्र की तौहीन की गई है। मरहूम अब्दुल रज़्ज़ाक ने जो अराजी वक्फी थी उस पर हज हाउस तामीर हुआ है, लेकिन आज अब्दुल रज़्ज़ाक मरहूम की कब्र को नुकसान पहुंचाते हुए सराने से पाइप को दाखिल कर दिया गया। हज हाउस की इमारत रज़्ज़ाक मंजिल में वाक़ है।
आज वक्फ बोर्ड के रवैये को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं और उसकी कारकर्दगी को लेकर भी वक्फ बोर्ड मशकूक बन चुका है। वाईएसआर तेलंगाना के लीडर शर्मिला ने कहा कि टीआरएस उनके मार्च को रोकने की कोशिश कर रही है। शर्मिला ने कहा, उनके कारकुनों को मारा पीटा गया, हमारे नाइट कैंप तबाह कर दिए गए। पुलिस टीआरएस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। टीआरएस के कायदीन इख्तिदार में आते ही दरिंदे बन चुके हैं। पुलिस भी टीआरएस लीडर्स और कारकुनों के साथ खड़ी हुई है। पुलिस गुलाबी स्कार्फ पहनकर घूम रही है। शर्मिला ने सवाल किया कि तेलंगाना में जमहूरियत हकीकत में जिंदा भी है या नहीं। क्या तेलंगाना के अवाम के बारे में सोचना गलत है? शर्मिला ने सवाल किया कि आखिर टीआरएस वाईएसआर तेलंगाना से क्यों इस कदर खौफजदा है। वजीर से टी हरीश राव मंगल के दिन संगारेड्डी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस साल अव्वल की तालीम का आगाज करेंगे। साबिक रुकन असम्बली व सदरनशीन हैंडलूम कॉरपोरेशन सी प्रभाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि वजीर मौसूफ को एक बड़ी बाइक रैली के जरिए मेडिकल कॉलेज लाया जाएगा। बाद में हरीश राव संगारेड्डी महिला समख्या कॉम्प्लेक्स का भी संग बुनियाद रखेंगे। उनके हाथों डीसी बैंक के चेक्स की तकसीम अमल में आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुकन असम्बली जोगीपेट क्रांति किरण और डीसीसी बैंक के वाइस चेयरमैन के अलावा दूसरे मौजूद थे। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के इंचार्ज मिर्जा अहमद बेद ने हसन नगर के इलाके का दौरा करते हुए मकीनों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अफराद से उनके मसाइल की समाअत की और बहुत जल्द एक सुई का तयक़ुन दिया। दौरे में रुकने बलदिया शास्त्रीपुरम मोहम्मद मुबीन के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। एक तरफ वक्फ बोर्ड और महकमे अक़लियती बहबूद के तहत आने वाले इदारों की कारकर्दगी पर हमेशा से सवाल उठाए जाते रहे हैं। अब एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है जिसमें देखा गया है कि बोर्ड का अमला हज हाउस के हाथे में क्रिकेट खेल रहा है। बताया जाता है कि 5 बजते ही बोर्ड के मुलाजमीन काम खत्म करके क्रिकेट खेल रहे हैं, जबकि सरकारी मुलाजमीन के औकात कार शाम 6 बजे तक हैं। कई लोग काम के लिए जब शाम 5 बजे वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचते हैं तो वहां पर काम करने वाला कोई नहीं होता। अब सदरनशीन वक्फ बोर्ड कहां है उसका भी पता नहीं है। बहरहाल इन हालात को देखते हुए यही कहा जा सकता है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने तुलबा पर जोर दिया कि बगैर किसी खलफशार के पढ़ाई पर तवज्जो दें और अपने वालिदैन के लिए बात से फख्र बने। तलबा के तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि नए तलबा को कई नफ्सियाती चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और वो अपने तालीबी कैंप्स के बाहर के हालात का मुशाहिदा करते हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा, कई नौजवान और तलबा ड्रग्स की लानत का शिकार हो रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि ड्रग्स का इस्तेमाल जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत के लिए खतरा है। ये उन्हें जराइम के रास्ते पर भी ले चलता है। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस ने तलबा को मशवरा दिया कि अगर उन्हें ड्रग्स की मुंतकली के बारे में किसी भी तरह की कोई इत्तला मिलती है तो 100 पर पुलिस को इत्तला दे। एसओटी मादापुर और मियापुर की तरफ से जाली तालीमी सर्टिफिकेट के रैकेट को बेनकाब करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस स्टीवन रविंद्रा ने बताया कि ये टोली बैचलर डिग्री कोर्सेज के जाली सर्टिफिकेट तैयार करती थी। इस टोली में दिनेश सिंह, अखिलेश सेनवाल, तेजिंदर सिंह, वेंकट सत्यनारायण, प्रेम कुमार शामिल हैं। पुलिस ने सुजाता को गिरफ्तार किया है। टोली के 2 अरकान शिवानी और मिली गोयल मफरूर बताए गए हैं। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक 4 माह पहले ख्वाजा हैदराबाद के मियापुर में जो मुकीम था, उसे डिग्री की जरूरत पड़ी तो उसने अपने पहचान वाले शख्स प्रेम कुमार से राब्ता किया। प्रेम ने सिकंदराबाद के साकिन शर्मा से उसका तारुफ करवाया। वो 2,10,000 रुपए का मामला तय पाया। शिकायत कुनिंदा ने 2,07,000 रुपए की रकम फोन पे के जरिए मुंतकिल की। बाद में शिकायत कुनिंदे को पता चला कि उससे जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं, मेमो दिए गए हैं, वो जाली हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पर यह टोली का पर्दाफाश हुआ। अब तक इस टोली ने 430 अफराद को नकली सर्टिफिकेट फराहम किए थे। एक शख्स से 1,50,000 था 2,50,000 रुपए की रकम वसूल की जा रही थी। इस टोली के कब्जे से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के 176 सर्टिफिकेट्स, 50,000 रुपए की नकद रकम और दूसरा सामान जब्त किया गया।
మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ మేఘాలయలో 2016 వరకు డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నది జరుగుతూ ఉన్నది. 2016లోని ఈ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ బంద్ అయిన తర్వాత స్టూడెంట్స్కి ఈ ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్ అన్నది ఈ 8 మెంబర్స్ ఇచ్చి ఈ ఎంటైర్ ర్యాకెట్ అంతా రన్ చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రధానంగా ఇది 3 లెవెల్లోని 3 లేయర్స్లోని ఇది ఆపరేట్ అవుతా ఉన్నది. ఈ ఫస్ట్ లేయర్లోని మనకి A1 అంటే డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎంజీ యూనివర్సిటీ మిల్లీ గోయల్ అన్న ఒక లేడీ ఉన్నదని తెలుస్తూ ఉన్నది. ఈ సెకండ్ లేయర్లోని మనకి దినేష్ సింగ్ A2, తేజిందర్ సింగ్ A4 అండ్ అఖిలేష్ సెమ్వాల్ A3. హైదరాబాద్ లోని మెట్టుగూడ ఏరియాలో జీబీవీఎస్ శర్మ అని ఒక ఏజెంట్ ఉన్నాడు. ఈయన ఎస్ఎస్ కన్సల్టెన్సీ అని మెట్టుగూడ లాస్ట్ 5 years నుంచి రన్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ओवैसी हॉस्पिटल के शोबे पेडियाट्रिक में यौम अतफाल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर बच्चों ने केक काटा, एक दूसरे को खिलाया। इस तकरीब में सुपरिटेंडेंट ओवैसी हॉस्पिटल डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खां, प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ नसीम और एमआरओ मोहम्मद रफीक के अलावा शोबे पेडियाट्रिक के डॉक्टर्स मौजूद थे। डॉक्टर अल्ताफ नसीम ने बताया कि बच्चों की सही तिब्बी निगहदाश्त की जाए, उनकी ग़िज़ा का खास ख्याल रखा जाए। अलावाजी मुख्तलिफ टीका अंदाजी भी बर वक्त की जाए ताकि बच्चे किसी भी मर्ज में मुब्तला ना हो। उनका कहना था नमूनिया के केसेस में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को बुखार खांसी के साथ आता है, उनका दम चढ़ता है, जिसकी वजह से बच्चों को फौरी दवाखाने में शरीक करवाकर इलाज कराना चाहिए। उन्होंने बताया कि ओवैसी हॉस्पिटल में नमूनिया के लिए टीके मुफ्त दिए जा रहे हैं। उन्होंने सरपरस्तों को मशवरा दिया कि वो इस सहूलत से इस्तेफादा करें। डॉक्टर ने वायरल बुखार पर तबसरा करते हुए कहा कि ये बुखार मौसम की खराबी से आता है, जिसमें मरीज को बुखार आता है। अगर वो 2 दिन में कम ना हो तो मरीज को दवाखाने में शरीक करके इलाज करवाना चाहिए। उनका कहना था कि ओवैसी हॉस्पिटल में माहिर तजुर्बेकार डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और असली ऑपरेशन थिएटर और आलात मरीजों के इलाज के लिए दस्तयाब हैं। मैं डॉक्टर अल्ताफ नसीम, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स, ओवैसी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर। आज 14 नवंबर 2022 को यहाँ पे चिल्ड्रंस डे मनाया गया। यहाँ पे सब बच्चों को जो हमारे पास रेगुलर आते हैं वो बच्चों को बुला के उनसे केक कटिंग किया गया और उनके पेरेंट्स को यहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस के बारे में टॉक दिया गया, जैसे कि बच्चों की डाइट कैसी रहनी चाहिए और बच्चों का जनरल टेक केयर कैसा करना चाहिए। वो वैक्सीनेशंस रेगुलर लेने के लिए पेरेंट्स को मोटिवेट किया गया है। ये विंटर सीज़न में हम काफ़ी पिछले 1 हफ्ते से निमोनिया के केसेस काफ़ी देख रहे हैं। इसमें बच्चों को फीवर, खांसी और दम चढ़ना आ रहा है। ये निमोनिया प्रिवेंट करने के लिए भी वैक्सीन्स रहते हैं और ये वैक्सीन सब अभी फ़िल वक्त गवर्नमेंट सेंटर्स में भी फ्री दिए जा रहे हैं और हमारे पास यहाँ ओवैसी हॉस्पिटल में भी ये वैक्सीन्स पूरे फ्री मिल रहे हैं। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा जो भी बच्चे वैक्सीन्स कंप्लीट नहीं है उनके वैक्सीन्स कंप्लीट करें ताकि ये थोड़े प्रॉब्लम्स बच्चों में ना हो सके। वायरल फीवर जो है आजकल चल रहा है वेदर की वजह से, इसमें बच्चों को हाई ग्रेड फीवर रह रहा है। तो इसमें यही रहता है कि जैसे ही बच्चों को फीवर आ रहा है इमीडिएट पैरास्टामोल देना होता है। अगर से 24 घंटे या 48 घंटे में बुखार कम नहीं हो रहा है तो इमीडिएट आप डॉक्टर से कंसल्ट करके जो ज़रूरी दवाएं हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ओवैसी हॉस्पिटल में हमारे पास सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। 24 आवर्स पीडियाट्रिशियंस अवेलेबल है हर तरह की इमरजेंसी हैंडल करने के लिए, चाहे वो न्यूबॉर्न बेबी हो या बच्चे हो। 24 आवर्स यहाँ पे क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियंस अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ NICU में, PICU में दोनों जगह पे वेंटिलेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़ी तो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुन मोहम्मद खमरुद्दीन का इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा बाद नमाज शाह मस्जिद रहमानिया में अदा की जा रही है। तदफीन खादरी बाग अंबरपेट अमल में आएगी।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। दलित बंधु के दूसरे मरहले के लिए जल्द माली इमदाद फराहम की जाएगी। रियासती वज़रा का अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों के साथ इजलास। कमसिन बच्चे की अपील का वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR ने लिया फौरी नोट। MD वाटर वर्क्स का दौरा, बच्चे से मुलाकात। 2.85 करोड़ रुपए की पानी की पाइपलाइन की मंजूरी। वजीर आज़म ने हैदराबाद दौरे के मौके पर झूठ बोला, रियासत के अवाम को गुमराह किया। TRS कायदीन का इल्जाम। बीजेपी और RSS दलितों, आदिवासियों और OBC के तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करना चाहते हैं। सूरत में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का खिताब। जाली तालीमी सर्टिफिकेट तैयार करने वाला रैकेट बेनकाब 6 अफराद गिरफ्तार। सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।